Shubhodaya Chatragan. Good morning, my dear students. Today we are discussing one of the topic for intermediate first year and the second language Hindi. The topic is Tulsi Ke Dohe, written by the Tulsidas. This topic is related olden poetry, that means Prachin Kajya. In previous class we have discussed already here two parts are over from this topic poetry. Now we are discussing the third, fourth, fifth stanzas in Tulsi Ke Dohe, which are the written by Tulsidas as a part number third. Right. तो यहाँ तुलसी के दोहे जो शीर्षक संबंधी पाठ है, जिसका कवि है तुलसीदास, आपसे लिखे गए दोहों के अंतर्गत पिछले अंतर में दो दोहों के बारे में बताया गया। जो भाग नंबर आपका परिचय, तुलसीदास का परिचय भाग नंबर 1 के अंतर्गत, भाग नंबर 2 के अंतर्गत यानी तुलसी के बाकी के दोहों के बारे में बताया गया। और अभी भाग नंबर 3 के संबंधी यानी आपसे लिखे गए 3, 4, 5 दोहे नंबर 3, 4, 5 के संबंधी विस्तार से विश्लेषण देखेंगे। तो तुलसीदास जी प्राचीन कविवर हैं। कविवर काव्यों के त्रुटियों को सुधार करने वाला कविवर होता है। आपका जन्म इत्यादि के बारे में काफी मतभेद था, फिर भी माना जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस प्रकार से आपने हिंदी की सेवा, अपार सेवा की है। हाँ, तो कबीर तुलसीदास जी के अनुसार समाज के अंतर्गत होने वाले भावनाओं को लेकर इन्होंने अपने गुणों, अपने अनुभवों को जोड़ा है। कवि कहते हैं कि सोई ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ जो होता है जो ज्ञान से संबंध रखने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्ञानवान। दैट मीन्स इंटेलिजेंट, ओके। सोई का माने वही है जो ज्ञान वाला, मीन ज्ञानी। सोई गुणी, गुणवान माने टैलेंटेड, टैलेंटेड पर्सन वही है जन। माने साई ज्ञानी, सोई ज्ञानी, सोई गुणी जन। जन का माने पीपल, POPLE पीपल माने जनता। क्या बताया गया, जनता माने लोग। कौन लोग ज्ञानवान है, कौन वाले गुणवान है, तो वही लोग है। जो कौन लोग है, वे जो सोई दाता ध्यानी। और क्या बताया, दाता का माने डोनर है ना, दान करने वाला। है ना, दान करने वाला। ध्यानी, ध्यानी का माने सेज। ओके, ध्यान मग्न होने वाला माने भगवान से अपनी निष्ठा रखने वाला। ध्यान करने वाला। तुलसीदास कहते हैं समाज के अंदर वो लोग ज्ञानवान है। क्या बताया गया, ज्ञानवान है, ज्ञानी और गुणी और दाता और ध्यानी, वही लोग है ना। ज्ञान वाला जिससे टैलेंटेड, होशियार व्यक्ति है ना, पढ़ा लिखा
और गुण वाला गुड कैरेक्टराइज पर्सन, ओके, इंटेलिजेंट, और गुणी का माने सिविलाइजर ऑल्सो, गुड सिविलाइजर, और गुड कैरेक्टर, CHARECTER, कैरेक्टर, ओके, गुड कैरेक्टर वाला और अच्छे डोनर यानी दान करने वाला और अच्छा भगवान से निष्ठा रखने वाला, ध्यान रखने वाला वही है। कौन है? तुलसी। यानी जहाँ कभी का संदेश आता है तो क्या समझना चाहिए? मनुष्य का संकेत है। मनुष्य, मनुष्य जाके चित्त भाई, जिसके चित्त का माने हृदय, मीन हार्ट, जिसके हृदय में भई है माने भीतर, इसके जिसके हृदय के अंतर्गत भरा है राग द्वेष की हानि, माने राग द्वेष की हानि, द्वेष का माने ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या, जेलिसियस, माने ये जो है हानि माने अंत, माने समापन हो जाता है। जिसके हृदय के अंतर्गत ईर्ष्या का गुण नहीं होता है, अंत हो जाता है, और अनुराग का मैं अपने आप के प्रशंसा का गुण हो त्याग हो जाता है, मैंने छूट जाता है, वही व्यक्ति समाज के अंतर्गत ज्ञानवान कहा जाएगा, वही व्यक्ति गुणवान कहा जाएगा, और वही व्यक्ति दान करने वाले के बराबर है, और वही व्यक्ति भगवान से निष्ठा रखने वाले के बराबर है। माने इस दोहे के अंतर्गत कवि कहते हैं ईर्ष्या का त्याग करना, माने भगवान से यानी निष्ठा रखने वाला बड़ा महान कहा जाता है। माने उसने जो कुछ चाहता है वो उसका समापन भगवान का इसका चाहिता, मीन यार गॉड ब्लेसेस आर देयर, मीन्स यहाँ पर दान का देने वाला एक पुण्य कार्य है, जो कार्य क्या करने वाला जो होता है उन्हें वो महान कहा जाता है, लेकिन उससे भी महान व्यक्ति त्याग करने वाला, मैंने अपने देश को, ईर्ष्या को त्याग करने वाला के बराबर है। और इस प्रकार जो गुण जो लोग अपने गुणों को, मैंने अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को सुधार करते हैं, वो वाले व्यक्ति महान कहे जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के समान क्या है? त्याग करने वाला, मैंने ईर्ष्या का त्याग करने वाला, ऐसे वाले गुणवान के बराबर माना जाता है। और जो व्यक्ति अपने ज्ञान को उन्नति के लिए, प्रगति के लिए प्रयास करता है, यानी ज्ञानोदय हो जाता है, ज्ञानवान होता है, मीन ऐसे टैलेंट रखता है ना, एजुकेटेड होता है, तो ऐसे एजुकेटेड का रिस्पांस मैंने यहाँ का उसका आदर बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे वाला व्यक्ति यानी जो ईर्ष्या का त्याग करता है, वैसे वाले व्यक्ति का स्थान जो होता है वो एक अच्छे गुणवान के बराबर और अच्छे से ज्ञानवान के बराबर बताया गया है ना। तो इस प्रकार जो सद्गुण है ये सभी ज्ञान का होना, ज्ञानवान का होना, गुणवान का होना, और ये ध्यानवान होना, और इसी तरह से दान का करना, ये सब सद्गुण है। ये सब गुण सद्गुण रखते हुए अगर व्यक्ति के अंतर्गत ईर्ष्या का गुण है, ये दुर्गुण होता है, तो ये सभी व्यर्थ है। ये सभी व्यक्तियों के बराबर जिस व्यक्ति में मैंने जो ईर्ष्या का त्याग किया जाता है, वो वाला व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति होता है, फिर भी वो व्यक्ति किसके समान होता है? एक अच्छे ज्ञानवान के बराबर होता है, और एक अच्छे से यानी टैलेंटेड गुणवान वाले के बराबर होता है, गुड सिविलाइजर के माने में माना जाता है। और इसी प्रकार जो है ये दान देने वाला यानी जो भगवान के डोनर होता है इसके बराबर, और इसी तरह ध्यान भगवान से निष्ठा रखने वाले के बराबर माना जाता है। माने एक त्याग करने वाले का स्थान कैसे बताया गया? एक गुणवान के बराबर, एक ध्यानी, एक दाता, एक ध्यानी के बराबर बताया गया। यहाँ पर तुलसी के अनुसार जो व्यक्ति समाज के अंतर्गत ईर्ष्या रखता है, उन्हें वो व्यक्ति कितने सद्गुण होने पर भी व्यर्थ होता है। एक साधारण सा व्यक्ति अपने मन के अंतर्गत ईर्ष्या के बिना मेन ईर्ष्या का त्याग कर देता है, वो वाला व्यक्ति जो होता है एक सद्गुण वाला यानी अच्छे भावना वाला यानी सभी व्यक्तियों के बराबर माना जाता है। वो व्यक्ति कौन कौन है? एक जो व्यक्ति बताया गया यानी एक ज्ञानी, और दूसरा है गुणी, और दूसरा दाता और ध्यानी। इस प्रकार ये व्यक्ति के जिस व्यक्ति के अंतर्गत यानी ईर्ष्या का, द्वेष का त्याग होता है, हानि होती है, तो वे व्यक्ति इन सब के बराबर माना जाता है। ओके,
those have the sacrificing their mean ईर्ष्या mean jealousy, and at the time the person called equal to as a talented good characterized person, as a donor, as a and next what one as a sage. Mean these all that good character good things good characters equivalent of one simply your common that those sacrifice their jealousy. Okay, that means those have the good characters, the people have the good characters, but they having the one of the jealousy in their heart, so all are not that great. Means इस प्रकार से दे आर फेल्यूअर्स इन देयर लाइफ. अच्छा, इस प्रकार से तुलसीदास अपने दोहा नंबर 3 के अंतर्गत किस विषय का संदेश देते हैं? ईर्ष्या का त्याग करने का संदेश देते हैं. यू शुड सैक्रिफाइस द व्हाट वन एज ए जेलसीयस, है ना, जेलसी. और चाहूतना ने अपने दोहे नंबर 4 के अंतर्गत कहते हैं तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए. क्या बताया गया? प्रेम की भावना को बताते हुए इन्होंने कहते हैं तुलसी का माने हे मनुष्य का संकेत है, हे मनुष्य, है ना, हे मनुष्य या संसार में, या माने इस संसार माने इस संसार माने दुनिया में, दुनिया माने लोक माने संसार में. क्या हो गया? सबसे मीन अने सब लोगों से मिलिए धाय, सभी से, अने सबसे माने टू ऑल, सभी से, अने सब लोगों से, अने टू ऑल पीपल. पहले मिलिए, टू मीट, मिलने मतलब मीट माने टू ध्याय माने जल्दी से. मीन यू आर नॉट, यहाँ पे क्या बताया? तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे का सहायक होने चाहिए, है, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना है, तभी वो व्यक्ति क्या होता है? मनुष्यता जो जिसमें रखता है वो मनुष्य है. मनुष्यता का अर्थ प्रेम. प्रेम का अर्थ क्या है? जो 2.5 अक्षर वाला शब्द है, प्रेम में कितने हैं? प रा आधा है, यानी आ का एक रूप है, ये माँ का रूप है, प्रेम का रूप है. तो ये 2.5 अक्षर वाला प्रेम जो होता है वो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करने का संकेत है ना. तो कहते हैं हे मनुष्य, तो कहना कि यह संसार में, इस दुनिया में, मैंने अपने जीवन के अंतर्गत सबसे, मैंने अपने सभी अने क्या होता है नाइबर्स, अपने परिवार के अने आस पड़ोस अड़ोस पड़ोस सभी से कहें मिलिए धाय. कैसे मिलना चाहिए? जुड़ना चाहिए. मिलने का मतलब जुड़ना चाहिए. किससे जुड़ना है? जल्दी से, दौड़कर, भागकर इसको जुड़ना चाहिए. मीन्स एज सून एज पॉसिबल, यू शुड बी मीट रीच द पर्सन दोज आर इन यूर सराउंडिंग. neither they are your family members or others. Means you should be cooperate to each other. Mean हर एक के साथ यहाँ पर अपना कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य के संबंधी क्या बताया कि एक दूसरे के प्रति जल्द से जल्द मैंने तुरंत एक से जुड़ जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, ना जाने किस रूप में. और कहते हैं why we should be meet to reach the other persons, because ना जाने ना मालूम, नहीं मालूम. We don't know that when, किस रूप में, when किस रूप में, and or which, when or which रूप में नारायण मिल जाए. नारायण माने गॉड, लॉर्ड गॉड मिल जाए. मीन टू मीट. मैंने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की व्यवहार इसलिए करना है, एक दूसरे का दान इसलिए देना है कि हम जो दान देते हैं वो भगवान को
भगवान के साथ जुड़ता है ना। हम जो सहायता करते हैं, हम किसके लिए सहायता करते हैं? भगवान की कृपा के लिए सहायता करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो भिक्षुक है या तो कोई भिखारी है, वो किस रूप में होता है? एक भगवान का अवतारी है। हम किसको अवतारी का माने, हम भिक्षा जो दे रहे हैं वो भगवान के प्रति दे रहे हैं। भगवान के प्रति देने मात्र से क्या होता है? उससे आशीर्वाद मिलता है। जब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार यानी यू शुड बी यू लव ईच अदर बिकॉज यू आर नॉट लेफ्ट में हर्ट टू एनी पर्सन, है ना। बिकॉज यू शुड बी दैट्स व्हाई यू शुड बी मेट और क्लोज टू ईच अदर as soon as possible. Why? Because the God will be there with those persons and you are near the that in every person's heart God will be there. So if you are met or if you are close with the persons, so you are close with God only. If you are help the any person, mean to help to God only. So if the God blesses, you are help to others means they can blesses us. If you are respecting means you are those respecting means they respecting by the God only. You are help the other persons means help to God only. Mean if you are God blesses, your life will be get success. So यहाँ पर तुलसीदास किसके संबंध में बताते हैं? प्रेम भावना के बारे में, भावना को उन्हें जागरूक करने का संदेश देते हैं। कैसे हुआ कि एक मनुष्य के भीतर मैंने जल्दी से उसको जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए, एक दूसरे को व्यक्ति को मिलने में जल्दी करनी चाहिए। मीन यू शुड बी क्विक डू द वर्क वेरी क्विकली बिकॉज यू आर नॉट डू द लेट। इफ यू आर लेट मीन्स गॉड विल बी लेफ्ट ओवर। मीन्स यहाँ पर न जाने किस रूप में मीन द गॉड विल बी देयर इन वेयर एवरी द हर्ट। ओके, सो में नारायण मिल जाए किस रूप में? मीन ऐसे इस एक भिखारी के रूप में भगवान आपका परीक्षा कर सकता है, आपसे सहायता ले सकता है। और एक गुणी के रूप में और एक गुरु के रूप में, एक शिष्य के रूप में, इस प्रकार हर एक इन द सोसाइटी व्हाट यू आर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर सराउंडिंग्स दे ऑल आर यू फुलफिल दैट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज गॉड विल दे इन डिफरेंट वेज यू आर टेस्टिंग योर हेल्प्स मीन्स। तो इस तरह से क्या करना है? तुलसीदास कहते हैं कि हम मनुष्य एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक रूप से क्या करना है? सहायता करना है और उसके साथ जुड़ना है, और ना जाने किस रूप में और कैसे जल्दी से शीघ्रता से जुड़ना चाहिए, क्योंकि न जाने किस रूप में इन विच प्लेस इन विच शेप द गॉड विल बी मेट यू। मीन्स आपको अवकाश भगवान मिलने का, भगवान से जुड़ने का आपको अवकाश, स्थान समय मिल जाएगा। इस तरह से उन्होंने क्या बताते हैं? एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना भगवान की सहायता के बराबर होता है। इसलिए यू शुड बी रेस्पेक्ट और यू शुड बी हेल्प टू एंड अदर्स मीन्स द हेल्प टू गॉड और या रेस्पेक्ट टू गॉड ओनली। सो यू शुड बी रेस्पेक्टिंग योर हेल्प टू अदर्स एज सून एज पॉसिबल। सो फॉर योर सक्सेस योर लाइफ विल बी गेट सक्सेस। सो अंतिम में तुलसीदास कहते हैं इसमें तीसरे दोहे के अंतर्गत ईर्ष्या का त्याग करने के बारे में बताया। ईर्ष्या का त्याग करने वाला किसके समान होता है? ज्ञानवान के, गुणवान के और दाता और ध्यानी के बराबर होता है। ये सब कुछ गुण एक व्यक्ति में होते हैं, फिर त्याग गुण नहीं होता है तो सब व्यर्थ का रूप होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ व्यवहार करता है तो ये व्यक्ति भगवान के सहायता के बराबर होता है। इसलिए हम एक दूसरे की सहायता के लिए जल्दी शीघ्रता करनी चाहिए। नेक्स्ट, तुलसी काया खेत है। तुलसीदास कहते हैं तुलसी माने हे मनुष्य, काया का माने शरीर, मनुष्य का जो अवतार शरीर है, आकार है, आकार माने शेप, शेप ऑफ द बॉडी। ओके, काया माने शरीर,
खेत है, किसके समान तुलना की गई? खेत, फील्ड। फील्ड्स। और ये मनसा, हृदय, जो शरीर के अंतर्गत, ये शरीर है, शरीर के अंतर्गत जो है हृदय है। हृदय, मनसा माने हृदय। ये मनसा हृदय भयो किसान, किसान के समान होता है। किसान मैन से फार्मर। ओके। उसी तरह से पाप पुण्य, ये दोनों जो होते हैं गुण, क्या होते हैं? गुण। कैसे गुण? गुण में भी दो प्रकार के गुण हैं। एक है पाप, पाप माने दुर्गुण। ये पुण्य का माने सद्गुण। ओके। इस प्रकार से दो, यानी कि दोनों, कौन से? पाप और पुण्य, दोनों बीज है ना? दो का माने दोनों बीज। बीज का माने क्या है? ये क्या होता है? फार्मर से जीने वाले सीड्स। बुवाई सो लुनई निदान, जो बोएगा, बोने का माने, बोने का क्या होता है? तो लुनई निदान, वो उसी का प्रोडक्ट जो होता है। लुनई का माने प्रोडक्ट। जो बोने लगता है मीन्स फिलिंग। तो जैसा सो निदान माने उसका प्रोडक्ट, यानी समाधान माने रेस्पॉन्स। सो तुलसीदास क्या कहते हैं? एक अच्छी भावना को यहाँ पे बताया गया। किसके संबंधी? नीति की बात यहाँ पे बताए। मीन्स ये गिवन ए वन मॉरल वर्ड। नीति माने इधर मोरल, मीन इधर लव। Here is a ईर्ष्या means what one? Jealousy. सो यहाँ पर क्या बताया? तुलसीदास कहते हैं मनुष्य का जो शरीर है वो किसके समान है? किसके समान है? खेत के समान है ना? जो किसान अपने खेती बाड़ी करता है ना, वो खेत के समान है। और मनसा, उसके अंतर्गत होने वाला जो हृदय है, शरीर के अंदर होने वाला हृदय किसके समान है? वो भयो किसान, किसके? किसान के समान होता है। शरीर, मनुष्य का जो शरीर है वो किसके समान है? किसान के समान है ना? वो जो शरीर है वो खेत है, और खेत में काम करने वाला किसान है ना? तो यहाँ पर शरीर के अंदर रहने वाला हृदय है ना, ये हृदय किसके समान है? किसान के समान है। और ये वाला खेत किसके समान है? काया, शरीर के समान है। इस प्रकार से मनुष्यता का जो आकार को इन्होंने ऐसे बताया। और पाप पुण्य मीन किसान क्या करता है? अपने खेती बाड़ी के अंतर्गत ही ड्रॉप्ड द सीड्स, है ना? या ड्रॉपिंग मैंने यहाँ पर कुल ऐसा इस तरह का क्या हुआ है? जो किसान अपने खेती में अपने बीज को बोने लगता है ना? कौन से? यानी जो बीज को बोएगा वो ऐसा ही फल होगा। माने यहाँ पे क्या होता है? ग्राउंडनट्स को बोएगा तो वो ग्राउंडनट्स आता है। मैंने आम को बोएगा तो आम का फल होता है। यानी जिससे मौसमी को बोएगा तो मौसम, मैंने जैसे धान को बोएगा तो धान होती है। मैंने जैसे अच्छे सीड, वो भी बोने वाला या खेत में डालने वाले सीड्स, जो दाने जो होते हैं, मैंने जो बताया गया, नहीं बोने वाले जो बीज है वो क्या है? अच्छे बीज बोएगा तो अच्छी फसल होगी। अगर खराब बुरे क्या है सीड्स को अगर बोएगा तो वहां पे बुरी फसल होगी। माने जैसे गुण व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं हृदय में, वैसे ही उसकी क्या होती है? गुण होने लगते हैं। कवि कहना चाहते हैं, तुलसीदास कहते हैं मनुष्य का जो शरीर है वो किसके साथ तुलना किया गया? मनुष्य का जो शरीर है उसके किसान के जोते जाने वाला, मैंने किसान से किए जाने वाला खेत के समान बताया गया मनुष्य का शरीर। और शरीर में होने वाला हृदय जो होता है वो किसान के समान है ना? तो इस प्रकार से जो उसी प्रकार किसान जो खेती में जो डालने वाला जो बीज है
वो पाप पुण्य के समान बताया। ये मनुष्य के अंदर होने वाले पाप पुण्य ये कहाँ होते हैं? हृदय से संबंधित होते हैं। ये हृदय के अंदर होने वाली भावनाएं, फीलिंग्स ऑफ गुड एंड बैड, लाइक द पोएट कंपेयर एज ए सीड्स विच आर द ब्लो द फील्ड्स, ब्लोइंग, यस यार ब्लो, BLOW, राइट, ब्लो द सीड्स। तो जैसे बीड होगा, इफ यू आर ब्लो द गुड सीड्स, सो द प्रोडक्ट विल बी, द फील्ड विल बी good only. If you are not you are concentrate on seeds to blow, means the bad seeds are there, so fields are not a good product. So इस प्रकार मनुष्य के हृदय के अंतर्गत होने वाली भावना, जो अच्छे बुरे जो गुण होते हैं, वो अच्छे गुण है तो अच्छे यानी गुड कैरेक्टराइज बनता है, सदगुण वाला बनता है। अगर बुरे गुण वाला होता है वो बैड कैरेक्टर होता है। मीन्स the human beings, the character will be decided as per his characters. मैंने characters decided as good and bad things, activities. So the activities are depends upon that, and in heart feelings means here, है ना। So तुलसीदास क्या कहते हैं? शरीर के अंतर्गत शरीर को एक काया मैंने शरीर को खेत के समान बताया। मीन काया किसके समान है? खेत के समान है ना। अरे मनसा किसान के समान है, राइट। और ये पाप पुण्य जो होते हैं दो बीज के समान है। ये दो पाप पुण्य ये दोनों क्या होते हैं? बीज के समान है। ये दोनों बीज के समान है, सीड्स है। और जो बुवाई सो लुनाई निदान, है ना। जो बुवाई सो निदान के रूप में होता है। जो बोएगा तो वही उसका प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंतर्गत अच्छे गुण होंगे तो अच्छा कैरेक्टर गुणवान बनेगा। अगर बुरे स्वभाव वाला होगा तो व्यक्ति दुर्गुण वाला बनेगा। दिस डिपेंड्स अपॉन हिज फीलिंग एक्टिविटीज, दैट द ह्यूमन बीइंग्स कैरेक्टर्स कैन डिपेंड्स अपॉन हिज एक्टिविटीज और हिज feeling and his thoughts only. So those people are thought good things, so good characters, good characterized. So those bad character means they are thinking their thoughts are very bad things. Okay, so यहाँ पर इस प्रकार कबीर तुलसीदास ने तीनों गुणों को बताया। एक ईर्ष्या का त्याग के बारे में, दूसरा जो होता है क्या बताया? एक प्रेम की भावना के बारे में, और नीति के संबंध में बताया। यू शुड बी सर्च द व्हाट द मोरल बिफोर डूइंग द वर्क, बिफोर यू टॉक, जस्ट यू आर ऑब्जर्व योर सेल्फ, मे यू आर कीन ऑब्जर्व टू दैट व्हाट इज ए गुड और बैड। Okay, this is what moral will be given, so this is the best best in that human life, right? This is, I think, I hope that you can understand the stanzas, what the thoughts of the feelings of Tulsidas in his the stanzas, है ना। तुलसीदास अपने दोहों में किस भावना को प्रकट करना चाहते हैं और किस प्रकार से वर्णन किए हैं, तो यहाँ पर देखा गया। देखने में दो पंक्ति वाले होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत प्रगाढ़ अर्थ निक्षिप्त होता है। मिस मोरल विल बी देयर इन ईच स्टैंजा, देन यू ऑब्जर्व एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ टू, राइट। ओके, थैंक यू।